अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14 एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th। तमाम स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे फाइंड द डिटर्मिनेंट्स, यानी कि उर्दू मीडियम है तो कालबों का मक्ता मालूम करें। तो कालबों का मक्ते के लिए आपने पहले समझ लेना है कि इन दो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे और फिर इन दो डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। याद रहे जब भी टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है यानी कि दो कालबों की ज़रब करनी है तो दरमियान में प्लस का साइन आता होता है, और जब दो इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो दरमियान में माइनस का साइन आता है। अभी आप देखेंगे ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता मालूम करना है। ये लाइन सीधी मक्ते का साइन है, और इधर भी इस तरह लगा के ये -1 1 2 0, तो ये भी क्या होगा आपका सीधी लाइन है। यहाँ पर आप अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये आपका नंबर काट जाएगा। डिटर्मिनेंट का साइन है कि इस तरह आपने लाइनें सीधी लगानी है। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। -1 को 0 से, -1 इंटू 0 माइनस दरमियान में कौन सा साइन आएगा फार्मूले के मुताबिक। इसको मैं और कलर से थोड़ा सा लगा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है ताकि समझ आ जाए। तो आपने इसको माइनस का लगाएंगे, हर क्वेश्चन में माइनस का लगाएंगे। तो 2 को 1 से, तो यहाँ पर देखें -1 इंटू 0 2 इंटू 1। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0, 2 को 1 से किया तो क्या आ गया 2, तो ये आ गया 0 - 2। 0 - 2 किसके इक्वल है, -2। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, यानी कि मक्ता कितना आ गया, -2। उसके बाद आ जाए नीचे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 बी है। बी मैट्रिक्स या बी कॉलम दिया गया है, इसके एलिमेंट्स हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इधर 1 3 2 -2। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। 1 इंटू -2, और इसी तरह दरमियान में कौन सा साइन आएगा हर क्वेश्चन के, माइनस का, और फिर 2 इंटू 3, ये वाला 2 और इधर से ये वाला 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 को -2 से क्या, -2, -2 को 3 से क्या, तो ये आ गया -6। दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, तो -2 और -6 क्या आ जाएगा, -8। तो अलामत किस वैल्यू की आएगी, बड़ी वैल्यू की। 6 के साथ कौन सी अलामत है, माइनस की, तो ये माइनस आ गए। ये इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद आ जाते हैं सी और डी पार्ट की तरफ। सी और डी पार्ट्स। सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये है सी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले आप ब्रैकेट ख़त्म करेंगे और ये डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, 3 2 3 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को किससे किया, 2 से। 3 इंटू 2 माइनस, फिर 3 इंटू 2, पहले इस 3 को इस 2 से ये कर लिया, फिर माइनस लगा ली, फिर इस 3 को इस 2 से, 3 इंटू 2, तो ये 3 2 ज़ा 6, ये भी 3 2 ज़ा 6,
6 माइनस 6 क्या आ गया 0, तो ये आंसर क्या आ गया 0। सी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास, ये भी मान लगाना, सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर का आ सकता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, ये बोर्ड के पेपर में अक्सर आ जाता है। तो ये यहाँ पर आप डी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये ला डी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 3 2 1 4। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस 1 को किससे करेंगे 2 से, 3 को 4 से क्या तो क्या आ गया 12, माइनस 2, 12 में से 2 गए कितने आ गए 10, तो डी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट हुआ। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यानी कि आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। उर्दू मीडियम है तो बताएंगे कौन सा कालब नादर कालब है और कौन सा गैर नादर कालब है। आपको पहले बताता चलूँ, नादर कालब वो कालब होता है जिसका हम डिटर्मिनेंट लें तो वो ज़ीरो के इक्वल है, इंग्लिश में से कह देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लें वो ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, और जिसका डिटर्मिनेंट लें ज़ीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होगा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट ही फाइंड करेंगे पहले, बिल्कुल सीधी लाइन है। इसी तरह 3 6 2 एंड 4, तो ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। चलो तो 2 को किससे 6 से, 2 इंटू 6, तो यहाँ पर अगर आप देखें 3 को 4 से किया 12 और 6 को 2 से किया 12, 12 माइनस 12 क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो यहाँ आप लिखेंगे ये क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया 0 के इक्वल आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह आप आ जाते हैं बी मैट्रिक्स की तरफ। बी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 4 1 3 2, यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स को आपसे 4 को 2 से, माइनस 3 को 1 से, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया, 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, 8 में से 3 गए 5, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। यानी कि आंसर ये जो है, ये मैं टिक लगा रहा हूँ, ये 5 जो है ये 0 नहीं आया। यहाँ पर 0 आता तो हम कहते सिंगुलर है, अब ये 0 नहीं आया, ये आ गया 5। अगर यहाँ पर -5 बार भी आता तो फिर भी नॉन सिंगुलर था, +5 आया फिर भी सिंगुलर है। 0 के अलावा जो भी आ जाए तो आपने कहना है कि ये क्या है नॉन सिंगुलर। तो इधर लिख लें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये एक गैर नादर कालब है। तो उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। सी और डी, सी को भी आपने इसी तरह सी का भी डिटर्मिनेंट लेंगे। बिल्कुल पहले तो ये लाइन सीधी, यानी कि मक्ते का साइन 7 -9 3 5। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से,
7 इंटू 5 माइनस 3 को किससे -9 से। दरमियान में यहाँ पर हर क्वेश्चन के जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो माइनस ही आना है। अच्छा 7 को 5 से क्या 35 माइनस माइनस प्लस 27। अब इन दोनों को करें ऐड 35 और 27 7 5 12 2 आए 1 करी 3 2 5 और 1 6 तो ये आ गया हमारे पास 62। तो ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो 62 आ गया है। तो हम लिखेंगे ये भी क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आप आ जाते हैं डी पार्ट की तरफ। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये आपके पास है डी मैट्रिक्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाएं 5 -10 -2 4। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से -2 इंटू -10। 5 को 4 से किया तो क्या आ गया 20 माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 20 क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। तो ये 0 आंसर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उर्दू मीडियम है तो इसको लिखेंगे नादर कालब और इसको जो नॉन सिंगुलर होगा उसको लिखेंगे गैर नादर कालब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। कालबों का ज़रबी माकूस मालूम करें। यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया गया है -1 3 2 0। तो इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है इधर लिख लेते हैं ए इनवर्स वो कह रहा है फाइंड करें यानी कि ज़रबी मकूस इसे कहते हैं। ये ए का ज़रबी मकूस है। वो कह रहा है ए का ज़रबी मकूस मसला मालूम करें तो उसका मतलब है कि ए इनवर्स मालूम करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा तो सबसे पहले इसके लिए हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। फिर आपको फार्मूला एक याद होगा, आपने ये फार्मूला याद रखना है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए है मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखना है ये फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ये हर क्वेश्चन में लगेगा। तो हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो वो हुआ सिंगुलर तो फिर ए इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हुआ तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे और दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट -1 3 2 और 0। -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। -2 इंटू 3। -1 को 0 से किया तो क्या आ गया 0। -2 को 3 से किया तो क्या आ गया -6। 0 -6 -6। तो ये आपके पास आ गया नॉन सिंगुलर।
नॉन सिंगुलर आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट। तो यहाँ पर लिखें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट में कैसे करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज, बाकी के साइन चेंज। 0 ऊपर -1 नीचे, 0 ऊपर -1 नीचे। और इधर से 3 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, 2 भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। अब आपने फार्मूला याद करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब आपने दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है पुट। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये 0 -3 -2 -1। ए का डिटर्मिनेंट क्या है -6। तो यहाँ पर जब आप -6 पे डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि ये हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। ये जो -6 है ये 0 को भी डिवाइड कर रहा है, ये -3 को भी डिवाइड कर रहा है, ये -2 को भी डिवाइड कर रहा है, और इसी तरह ये -1 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हर एक का डिनोमिनेटर यानी कि बटे के नीचे कितना आएगा -6। ये देखें 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। अब सब का डिटर्मिनेंट 0 ओवर -6 क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी तरह ये माइनस से माइनस कट गई, 3 1 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 1 ओवर 2, 1/2 यानी कि ये माइनस इस माइनस से कट गई, 2 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6 यानी कि 2 1 2 2 3 6, तो ये आ गया 1/3। ये माइनस इस माइनस से कट गई तो ये क्या आ गया 1/6। तो ये बेटा आपके पास ए मैट्रिक्स का क्या आ गया इनवर्स आ गया। इसे कहते हैं कि ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसके बाद बी में ये देखें सेकंड पार्ट है, बी का इनवर्स फाइंड करना है। बी मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड क्या करना है बी इनवर्स आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये आपके पास आ गया। सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 2 -3 -5, 1 into -5 -2 into -3। 1 को -5 से क्या तो क्या आ गया -5, माइनस माइनस प्लस, 2 को 3 से क्या 6 में से 5 गए तो कितने आ गए 1। तो ये बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1। अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट इसका कैसे फाइंड करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज, यानी कि ये -5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये देखें -5 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, यानी कि इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। और इन दोनों के साइन, ये प्लस का 2 है तो ये क्या हो गया
माइनस का 2 है, ये -3 है, तो क्या हो गया प्लस का 3। तो अब यहाँ पर इन दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड। बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू -5 -2 3 1, बी का डिटर्मिनेंट क्या है 1। तो जब हम इनको 1 पे डिवाइड करेंगे तमाम एलिमेंट्स को, तो कोई नए चेंजिंग इनके कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये क्या है, -5 -2 3 1। तो ये आपके पास बी इनवर्स आ गया। तो यहाँ पर सी का आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि वही सी इनवर्स फाइंड करना है। तो आपने ये सी का पहले डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है तमाम क्वेश्चंस में। -2 6 3 -9 -2 इंटू -9। दरमियान में डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त कौन सा साइन, माइनस का। फिर 3 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 18 -18 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ रहा है एक सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आंसर क्या आ गया इसका, 0 आंसर आ गया। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके लिए आप फिर क्या करेंगे, लिखेंगे इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स यानी कि सी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उर्दू मीडियम है तो आप लिखेंगे ये एक नादर कालब है, सी इनवर्स मुमकिन नहीं है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है एक इसका, ये आपने अच्छे से कर लेना है। डी क्वेश्चन नंबर 3 और उसका डी पार्ट है ये। तो इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, डी इज़ इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/2 3/4 और नीचे आएगा 1 और इधर क्या आएगा 2। तो यहाँ पर आप डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डी का डिटर्मिनेंट देखें यहाँ पर, डी और इसका डिटर्मिनेंट 1/2 3/4 1 और 2 डिटर्मिनेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 3/4। 2 के 2 से ज़रब की तो क्या आ गया 1। 1 माइनस 3/4। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लें, 1 माइनस 3/4 है, इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका क्या है 4। तो एलसीएम क्या आएगा 4। तो यहाँ पर 4 माइनस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, तो ये 1 को 3 से किया तो 3, 4 में से 3 गए 1/4, यानी डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है, इसका हल मुमकिन है।
तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले इसका एडजॉइंट। क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट। तो यहाँ पर लिखें एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज, बाकी के साइन। 2 ऊपर चला जाएगा और 1/2 नीचे आ जाएगा। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, -3/4, और ये भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा, -1। अब आपने इनको पुट कर देना, इनको आपने फार्मूला जैसा कि आपने याद किया हुआ है, आपने फार्मूले में पुट कर देना है। क्या है, डी है तो डी का इनवर्स, ये डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डी का एडजॉइंट 2 -3/4 -1 1/2, ये जो भी फाइंड किया, बटे में क्या आएगा, डी का जो डिटर्मिनेंट निकाला है 1/4, 1/4। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, ये डिनोमिनेटर का मज़ीद क्या है, डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 को आप ऊपर बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 × 2, यानी कि ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इधर रफ इस बॉक्स में हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। वैसे अगर करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। जैसा कि ये है 2, फिर ये है डिनोमिनेटर बटा 1/4, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय, ये बड़ा बटा ख़त्म किया तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/4। मज़ीद इसको लिखेंगे 2, जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये 1/4 किस में चेंज हो जाएगा, 4/1 में। तो 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 8। यानी कि ये जो नीचे 4 था ऊपर 2 से एंड में जाके क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। बिल्कुल इसी तरह इधर हम डायरेक्ट करेंगे, ये 4 ऊपर हर एक से जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4 × 2, उसके बाद 4 × -3/4, उसके बाद 4 × -1, उसके बाद 4 × 1/2, तो यहाँ पर डी इनवर्स 4 को 2 से करेंगे तो 8, 4 से कैंसिल क्या आएगा, -3, 4 को -1 से करेंगे तो -4, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 को 1 से करेंगे तो 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया 8 -3 -4 और 2। आपको बताता चलूँ दोबारा, ये जो आपके पास डी पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में अक्सर आता रहता है। ये आज का लेक्चर हमारा हुआ कंप्लीट।